और प्रथमोक्षम सम्यक तो उसने किया और उसी समय दूसरा गुणस्थान उसके बीच में 6 अवली शेष रहने पर दूसरे गुणस्थान में आ गया। तो ऐसा होना बहुत दुर्लभ, मतलब ऐसा होना कठिन है। आयु थोड़ी रही और वो प्रथमोक्षम सम्यक तो कर रहा है, ऐसा ज्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए वह कम ही जीव पाए जाएंगे। ऐसे दो उन्होंने कारण बताए हैं। मरण करने वाले जीवों से उसी भव में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं। मतलब दूसरे गुणस्थान में न जाकर के सीधे पहले गुणस्थान को प्राप्त हुए, और जो मरण करने वाले हैं और वो क्षम सम्यक्तों में गए और वहां से उनका दूसरा गुणस्थान हुआ, ये कब पाया जाता है? उपशम सम्यक्त के काल प्रमाण आयु के अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक्त गुण को प्राप्त होने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते हैं। जितना उपशम सम्यक्त का काल है उतनी ही उसकी आयु शेष रही है, और वह जीव उस जीव ने प्रथमोक्षम सम्यक्त किया, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। इसलिए यहाँ मारणांतिक समुद्घात के जीवों की संख्या दूसरे गुणस्थान में कम ही होगी। यहाँ से पढ़ना 44 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। उपरिम राशि का, यहाँ पर उपरिम राशि का गुणकार पूर्वोक्त ही है, क्योंकि यहाँ देव राशि की प्रधानता है। उपपाद में तो त्रियंच राशि प्रधान है। साधन सम्यक्त की अपेक्षा से साधन सम्यक्त में उपपाद में त्रियंच राशि प्रधान है और मारणांतिक समुद्घात में देव राशि प्रधान है। इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान संबंधी उपपाद में देव प्रधान है तथा असंयत गुणस्थान संबंधी मारणांतिक समुद्घात में त्रियंच प्रधान है। ये थोड़ा सा ऐसा जबलिंग जैसा लगता है, लेकिन उसको थोड़ा कारण से ध्यान में रखेंगे। उपपाद कहा जाएगा मरण के बाद, तो असंयत समय दृष्टि मर करके त्रियंच मर करके देव में जाता है, लेकिन देव असंयत समय दृष्टि मर करके त्रियंच में पैदा नहीं होते हैं। और ये ज्यादा क्षेत्र त्रियंच और देव की अपेक्षा से संभव है, क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो बहुत अल्प है, उसका क्षेत्र भी कम है। इसलिए असंयत समय दृष्टि मरण करके देव में उत्पन्न हुए तो वह उपपाद में देव राशि प्रधान है, और देव मारणांतिक समुद्घात करके चौथे गुणस्थान में समुद्घात करके त्रियंच में उत्पन्न हुआ दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा होता है। लेकिन यहाँ उपपाद में देव प्रधान ऐसा था ना, त्रियंच मरण करके देव हुए, और असंयत गुणस्थान संबंधित मारणांतिक समुद्घात में त्रियंच प्रधान है। त्रियंच मारणांतिक समुद्घात करके मतलब मारणांतिक समुद्घात किसमें किया? देव ने किया, इसलिए मारणांतिक समुद्घात में त्रियंच प्रधान है और उपपाद में देव प्रधान। मतलब त्रियंच ही मरण करके देव होगा तो उसने देव, लेकिन वो देव पर्याय में गया ना, इसलिए वहां देव कहेंगे। और अभी मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तब वो त्रियंच ही है, इसलिए त्रियंच कहेंगे वहां मारणांतिक समुद्घात में। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद नहीं होते हैं, क्योंकि इस गुणस्थान का इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के साथ विरोध है। इसी प्रकार संयता संयतों का क्षेत्र जानना चाहिए। इतना विशेष है कि संयता संयतों के उपपाद नहीं होता है, क्योंकि अपर्याप्त काल में संयत गुणस्थान नहीं पाया जाता है। असंयता संयतों की अवगाहन का गुणकार घनांगुल है। मारणांतिक समुद्घात में पुत्रांगुल रूप गुणकार देना चाहिए। वैक्रिक पद से अवधि के असंख्यात भाग भाग रूप प्रतिभाग के द्वारा अपनी राशि का असंख्यात भाग लेना चाहिए। शंका, वैक्रिक समुद्घात में उतने जीव पाए जाएंगे, 5वें गुणस्थानवर्ती जीव और उसका अवधि के असंख्यात भाग का भाग दिया, तो इतने जीव वैक्रिक समुद्घात करने वाले पाए जाएंगे। शंका, संयता संयतों के वैक्रिक समुद्घात कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि विष्णु कुमार आदि में विक्रियात्मक अवधारित शरीर देखा जाता है। संयता संयतों में भी विष्णु कुमार ते 6व्या गुणस्थानवरती होते। संयता
नंतर त्याने ते दीक्षाच्छेद केलं त्याला 5 दिवसांना देणार ना त्याने. दीक्षाच्छेद झाली. म्हणजे त्याला सावध नसेल तर कपडे घातले त्याला सावध कसं राहणार? जे व्रती म्हणून 5 वर राहू शकते ना तिथं. आणि तरी त्यांना ते हे होते किंवा 5व्या पंचगुण स्थानावरती भी यांच्यावर मनुष्य विक्रिया कर सकते. एक उदाहरण म्हणून यह शास्त्र में प्रसिद्ध है, वो उदाहरण दिया. जिस समय विष्णु को आगे विक्री हुई तब तो 5वां हाँ. संयता संयतों में भी मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त जीव राशि भोग संयता संयत राशि के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है. इसके कारण का प्ररूपण पहले कर आए हैं. प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक जीवों की जघन्य अवगाहना 3.5 रत्नी प्रमाण है और उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष्य है. रत्ने म्हणजे पण हातच होते. ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत और ऐरावत क्षेत्र में होती है. विदेह क्षेत्र में ही होती है, विदेह में नहीं, क्योंकि विदेह में 500 धनुष के उत्सेद का नियम है. सभी जीवों का नियम से 500 धनुष ऊंचाई होगी विदेह क्षेत्र से, कम ज्यादा नहीं. सगळे जीवांचे 500 जण काय मुख्यतः 500 जण नाही, सगळ्या जीवांचे ते सारे नियम आहे. इथं कसं जसं ते विदेह में भरत ऐरावत में क्षेत्र में ही लावलं ना, हाँ. तसं त्यांनी ते नियम 4 हीच झाला की ही इथं झालं भरत ऐरावतचं म्हणजे झालं. नहीं, क्योंकि विदेह में 500 धनुष के उच्छेद का नियम है. आता पुराने सांगतात और 2-3 लाइन पढ़िए. अतः 525 धनुष से कुछ कम उत्सेद वाली विदेह क्षेत्रस्थ संयत राशि चूंकि सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर यह राशि प्रधान है. क्योंकि विदेहस्थ संयत राशि का 500 धनुष की ऊंचाई के साथ अविनाभाव संबंध पाया जाता है. मिनिमम 500 धनुष. हाँ, सब मिनिमम नाही, सगळ्यांचे 500 धनुष उंची असतात. तिथं सगळ्याच चतुर्थ कालाप्रमाण असतात. चतुर्थ काल में अपने खाने को तेज को नहीं देते. जो प्रारंभ में होता है चतुर्थ काल में हाँ 525 पेक्षा कमीची बहुताय म्हणून सांगितलं आहे. तेज की 525 धनुष्य भरत ऐरावत क्षेत्र में ही पाई जाएगी. रोज भी बहुत कम पाई जाएगी और वो राशि भी हमेशा मतलब कम है राशि, और विदेह क्षेत्र में राशि ज्यादा है, जीवों की संख्या भी ज्यादा है और 500 धनुष्य सबकी ऊंचाई समान है. 500 ते 525 च्या रेंज मध्ये सगळे असतात. एक्स्ट्रा 525 असतात. नाही, विदेह क्षेत्रामध्ये नाही. 500 धनुष्याचा नियम म्हटल्यानंतर नियम वर काय अविनाभाव संबंध बद्दल आपल्या तरफ लावायचं. उत्सेद का 9वां भाग विष्कंभ होता है. ऐसा समझकर विष्कंभ की परिधि को आधा करके और विष्कंभ के आधे से गुणित करके उत्सेद से गुणित करने पर संख्या धनात्मक हो जाते हैं. 500 धनुष का घनफल निकाला. 500 धनुष ऊंचाई है, नोट्स में भी निकाला हुआ आप देखना. और उसमें उसका विस्तार कितना होगा, तो छेद का 9वां भाग. अभी बताया था ना, देव का 10वां भाग, मनुष्यों का 9वां भाग और कार्तिक का 8वां भाग. तो यहाँ मनुष्य है, इसलिए 500 धनुष का 9वां भाग उसका भी विष्कंभ लेना और उसका उसकी परिधि करना. यहाँ पीछे निकाले, नोट्स में भी निकाले हैं, इतना पढ़ने के बाद देखते हैं उसको. तो परिधि निकाल करके परिधि का आधा गुणित व्यास का आधा करके वो क्षेत्रफल निकलेगा और ऊंचाई से गुना करेंगे तब घनफल निकलेगा. इसलिए संख्या गुण उसका प्रमाण आता है, घनफल आता है. इन संख्या धनांकुलों से अपनी अपनी राशि के गुणित करने पर इच्छित गुणस्थान संबंधी क्षेत्र होता है. अपने अपने राशि मध्ये सब लेना. स्वस्थान वेदना संस्थान राशि, कषाय संस्थान राशि, अपने
इतनी विशेषता है कि आहार शरीर का उत्सेद 1 रत्ती प्रमाण है तथा उत्सेद के 10वें भाग प्रमाण उसका निष्कंप है, क्योंकि यह शरीर दिव्य स्वरूप है। इसका विहार में संख्यात धनांगुल क्षेत्र होता है। उस समय इस शरीर का मुख अर्थात विष्कंभ और उत्सेद स्वस्थान स्थान के समान अवगाहना प्रमाण है, क्योंकि मूल और आहारक शरीर के अंतराल में पद्मनाल के अचिन्य सूत्र संतान के समान जीव प्रदेशों का अवस्थान पाया जाता है। शरीर से निकले हुए जीव प्रदेशों का फिर से शरीर में प्रवेश नहीं होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर समुद्रागत केवली के जीव प्रदेशों के साथ व्यभिचार आ जाता है। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि 4 लोकों के असंख्यात्वें भाग प्रमाण है। इसलिए प्रमत्त संयत आदि राशियां 4 लोकों के असंख्यात्वें भाग क्षेत्र में रहती है तथा मानुष्य क्षेत्र के संख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए जिस अभिष्ट संयत राशि का क्षेत्र लाना हो उसे संख्यान प्रतरांगुलों से गुणित करके जो लब्ध आवे उसे 7 राज्यों से गुणित करना चाहिए। इस कारण मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयत जीव मानुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और व्यतिरेक समुद्घात, स्वस्थान, इनका क्षेत्र जो है वो 4 लोगों का संख्यात्वा भाग होगा और मनुष्य लोग का भी संख्यात्वा भाग, क्योंकि आराय द्वीप में मनुष्य होंगे और उसमें भी पूरे संपूर्ण आराय द्वीप में भरे हुए नहीं है, बहुत जगह खाली है इसलिए मनुष्य लोग का वह संख्यात्वा भाग ही होगा, 6ठे गुण स्थान से आगे के जीव का क्षेत्र। लेकिन मारणांतिक समुद्घात है, उस समय आत्मा के प्रदेश कहाँ तक फैलेंगे? यहाँ 6ठे गुण स्थान बनती है तो मरण करके सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं, इसलिए वहां तक 7 राज्य है, कुछ कम लेना चाहिए उसमें, तो 7 राज्य पूरा नहीं होगा और बाकी सब विस्तार और लंबाई उसकी अपेक्षा से संख्या प्रतरांगुल होंगे और उन संयत राशि लेना कि जितने मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों की संख्या की होगी उसको परस्पर गुणाकार करेंगे तो मनुष्य लोग से असंख्यात गुना, क्योंकि 7 राज्य लंबाई है ना, मनुष्य लोग की तो ऊंचाई कितनी 1 लाख है और यह 7 राज्य की, इसलिए उसको असंख्यात गुना कहा मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र। सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य आएंगे, अगर उनके 2.5 के ही आएंगे। विशेषार्थ यहाँ प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणांतिक समुद्घात संबंधी क्षेत्र के लाने के लिए अभिष्ट राशि को संख्या प्रतरांगुलों से गुणित करके पुनः 7 राज्यों से गुणित करने का विधान कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि संयत जीव स्वधर्म कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होते हैं और इसलिए वे वहां तक मारणांतिक समुद्घात भी कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि मध्यलोक से लगाकर कुछ कम 7 राज्य ऊंची है तथा एक संयत की उत्कृष्ट अवधारणा भी संख्या प्रतरांगुल प्रमाण की होती है। अतः उत्कृष्ट मारणांतिक समुद्घात क्षेत्र की अपेक्षा 7 राज्यों से संख्या प्रतरांगुलों के गुणित करने का विधान किया गया है। एक संयत की उत्कृष्ट अवगाहना के प्रतरांगुल इस प्रकार आते हैं। यहाँ पर वो संख्यात प्रतरांगुल यहाँ पर भी लिया ना, ऊंचाई 7 राज्य लेना है, इसलिए घनाकुल नहीं आएगा, संख्यात प्रतरांगुल आएगा। तो क्षेत्रफल खाली लेना, इसलिए वो प्रतरांगुल में आएगा और घनफल निकालने के लिए 7 राज्यों का गुणा करेंगे तो वो गुणा। तो यहाँ प्रतरांगुल निकालेंगे उसके, तो जब सूक्ष्म परिधि निकालने का सूत्र है उसके अनुसार निकाला है।
सूक्ष्म परिधि निकालने का सूत्र बताया था। व्यास गुणित 16 प्लस 16 बटे 113 प्लस व्यास गुणित 3, तो क्या लिख देंगे? परिधि। सूक्ष्म परिधि परिधि ही, लेकिन उसमें सूक्ष्म माप निकाला है इसलिए। या व्यास कितना लेना है? इसकी ऊंचाई होगी करीब 500 और उसका जो विस्तार है वो कितना है? 500 बटे 9। ये मनुष्यों का ये है, तो यहाँ व्यास आएगा 500 बटे 9 गुणित 16 प्लस 16 और इसको 113 का भाग देना और प्लस 500 गुणित 3 500 भागिले 9 गुणित 3। तो पहले यहाँ जो ऊपर है उसको करेंगे, तो 500 गुणित 16 कितना हो जाएगा? 8000 बटे 9 प्लस 16। क्या होगा? यहाँ समच्छेद करना पड़ेगा 16 को मिलाने के लिए, तो 9 का समच्छेद 16 बटे 9 गुणित 9 8000 16 90 44 144 बटे 9 कितना? 8144 बटे 9। अब इसमें क्या करना है? 113 का भाग देंगे। 113 का भाग है मतलब 9 गुणित यहाँ भागाकार में आएगा 113 और उसमें प्लस 500 मतलब 1500 हो जाएंगे। 500 गुणित 3 मतलब 1500 बटे 9 1500 बटे 9। इसमें समच्छेद करेंगे 113 का इधर गुणा करेंगे, नोट्स में भी है निकाला हुआ। 113 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 113 गुणित 9 10 राशि से और यहाँ 8144 प्लस 1,69,500 फिर दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 17 76 आएगा ना? 17 76 44 बटे 1,000 परिधि आ गई, जो देवों के शरीर की परिधि आ गई। अब परिधि को परिधि के आधे को विष्कंभ के आधे से गुना करना, ऐसा तो हो क्या? परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करना। तो 1,77,644 बटे 1,017 इसका आधा करना, 2 से भाग देना और इसमें व्यास का जो आधा है विष्कम मतलब 500 योजन है
इसका तो गुणा करेंगे ना, 1,77,644 का 500 से गुणा करेंगे, 0 वहाँ थोड़ा शायद पुस्तक किताब में गलती है शायद, तो 3 0 22 और 888 आते हैं, वो 12 लिखे थे किताब में, वो गलत हो गया। और बटे कितना आएगा? 36,612 36,612 इतना क्या आएगा? क्षेत्रफल ते होंगे, मतलब इतने ये योजन के धनुष में आएगा। यह प्रमाण किस में आएगा? धनुष में, क्योंकि धनुष में ऊंचाई है ना। अब इसके अंगुल करने पड़ेंगे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत, मतलब क्या कि केवल देवों का घनफल निकलेगा, यहाँ पहले अंगुल करना चाहिए। और सर यह प्रतर धनुष्य है, इसलिए इसके अंगुल करने तो प्रतरांगुल करने पड़ेंगे ना, मतलब 96 करने पड़ेंगे। उन्होंने किताब में एक ही बार 96 से गुणा किया है, तो 96 के वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। और मैंने नोट्स में निकाला है और बाद में निकाला है, अपने इतने का ही निकालो आप। या पुस्तकात करून बघा. हाँ? 96 तो वर्ग करून नंतर बघा. हाँ तेच वर्ग धनुष्य असल्यामुळे ते हाँ, तो इसका एक धनुष में कितने अंगुल होते हैं? 96 अंगुल होते हैं, क्योंकि एक धनुष में 4 हाथ और एक हाथ में 24 अंगुल, इसलिए 4 को 24 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 96 अंगुल होंगे। तो इन धनुषों का अंगुलों में रूपांतर करने के लिए 8 ये जो क्षेत्रफल है इंटरव्यू करते हैं, क्षेत्रफल में इसको गुणित 96 गुणित 96 करना पड़ेगा, नंतर काढा घेतला कारण एकदा 96 फक्त गुणले आणि मी काय केले ते मैंने क्या किया वो घनफल निकाल के फिर घनांगुल निकाले, लेकिन अभी मुझे एकदम प्रयोग समझ में आया कि इसमें क्यों नहीं घनांगुल निकाला, मतलब घनफल निकाला है, वो 7 बाजू लंबाई लेगा इसलिए नहीं निकाला, इसलिए इतने के ही मोबाइल के निकालो बाद में ऐसे काटूं क्या तीसरे 96 को काटना, मतलब इसको खाली इसको 96 और 96 से गुणा करो तो इतने अंक हो जाएंगे। और इसको 7 बाजू से गुणा करो तो वह क्षेत्र आएगा, मराठी समुद्र का क्षेत्र, और देवराशि से गुणा करो तो पूरा क्षेत्र आएगा। घेऊन घ्या तुम्ही नोट्स मध्ये 22 घेतले तर 12 12 आणि 22 घ्यायचे। एक मिनट सब कुछ बात करो, सांग 8 5 6 फिर 9 1 2 3 1 0 818 800 818 583 552 वर 300 आणि भागिले 36,762 इतने क्या आएंगे प्रतरांगुल, और इसको 7 बाजू से गुणा करो तो वो पूरा क्षेत्र आएगा। पहिले किसने
500 200 उंची असणार प्रॉब्लेम. हा, त्याने संयतपणा होणार ना व्यवस्थित. असं त्याचं वाटतं. आपल्याला काय आपण सांगू शकत नाही. तर विदेश क्षेत्र आपल्याला ज्ञात नाही आहे आणि कुठं उल्लेख आल्याशिवाय आपण काय सांगू शकतो. आगे सर्व संयत राशि का प्रमाण 3,9 करोड़ 3,9 करोड़ इतना है. इसमें से प्रमत्त आदि गुणस्थानों की यथायोग्य राशि के संख्यात्वे भाग प्रमाण राशि ही मानांतिक समुद्घात करती है. अतएव उससे पूर्व में निकाले गए एक अवगाहना के प्रतरांगुलों से गुणित करने पर भी संख्यात प्रतरांगुल ही होते हैं. इस प्रकार मानांतिक समुद्घात को प्राप्त समस्त संयुक्तों का क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल गुणित 7 राजू होता है. जबकि त्रियक लोक 1 लाख योजन के 7वें भाग प्रमाण होते जगत प्रतर प्रमाण है. अतः उक्त मानांतिक समुद्घात का क्षेत्र चारों लोकों के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता तथा मनुष्य लोक 45 लाख चौड़ा और 1 लाख योजन ही ऊंचा है. अतः संयतों का मानांतिक क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुना सिद्ध होता है. इस प्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय वैक्रिक आहार और मानांतिक समुद्घात वाले जीवों का कहा. इतनी विशेषता है कि तेजस समुद्घात के 9 योजन प्रमाण विष्कंभ और 12 योजन प्रमाण आयाम करके आयाम क्षेत्र के किए हुए अंगुलों का परस्पर गुणा करके चंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण बाहुल्य से गुणित करने पर तेजस समुद्घात का क्षेत्र होता है. इसे नोट्समध्ये केलेलं आहे 30 पान आहे त्याच्यामध्ये. इसे इसके योग्य संख्या से गुणित करने पर तेजस समुद्घात के सर्व क्षेत्र का जोड़ होता है. यहाँ पर अवर्तना पहले के समान जानना चाहिए. स्वस्थान तेजस समुद्घात का क्षेत्र निकाला है इस पेज पर. 9 गुणित 12 के 108 मीटर योजन हो गया. फिर उसके अंगुल करना. अंगुल में 7,68,000 वर्ग से गुना करना पड़ेगा. उसमें 108 पत्र योजन के अंगुल करने के लिए 7,68,000 वर्ग से गुना करें तो उसके अंगुलों में रूपांतर होगा. तो कितना आया होगा 637 00 99 20 और कितने 6 बार 2 के ऊपर 6 बार इतना उसका क्षेत्र निकलेगा. तेजस समुद्घात करने वाले जीव संख्यात पाए जाते हैं तो संख्यात और सूचकुल के संख्यात्मक भाग से उसको गुना करेंगे तो तेजस समुद्घात का क्षेत्र निकलेगा और उसके संख्या जीवों से गुना करेंगे तो संपूर्ण जीवों का क्षेत्र आएगा. एक तेजस समुद्घात का क्षेत्र इतना आया. इतना ये इतने अंगुल प्रमाण और उसको सूचकुल के संख्यात्मक भाग से गुना किया तो उसकी जो मोटाई आएगी सूचकुल का संख्यात्मक भाग होगी इसकी अपेक्षा से. आप संयोग के आगे अप्रमत्त का उदाहरण बताते हैं. स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान में रूप से परिणत अप्रमत्त संयत जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं. सामान्य लोग आदि 4 लोगों के असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं. मानांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए अप्रमत्त संयतों का क्षेत्र मानांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए प्रमत्त संयतों के क्षेत्र के समान होता है. अप्रमत्त संयत गुणस्थान में उक्त 3 स्थानों को छोड़कर शेष स्थान नहीं होते हैं. उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक
जीव स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घात, इन दोनों पदों में स्वस्थान स्वस्थान और मारणांतिक समुद्घातगत प्रमत्त संयंत्रों के समान होते हैं। शपथ श्रेणी के 4 गुणस्थानवर्ती शपथ और अयोग केवली जीवों का स्वस्थान स्वस्थान प्रमत्त संयंत्रों के स्वस्थान स्वस्थान के समान होता है। शपथ और उपशामक जीवों के उक्त स्थानों के अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। शंका, यह मेरा है, इस प्रकार के भाव से रहित शपथ और उपशामक जीवों के स्वस्थान स्वस्थान नाम का पद कैसे संभव है? चौथे गुणस्थान में भी बताया, शपथों में तो ये भाव नहीं रहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, फिर भी वहाँ कैसे बताया? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिन गुणस्थानों में यह मेरा है, क्योंकि जिन गुणस्थानों में यह मेरा है इस प्रकार का भाव पाया जाता है, वहाँ वैसा ग्रहण किया है। परंतु यहाँ पर अर्थात शपथ और उपशामक गुणस्थान में अवस्थान मात्र का ग्रहण किया गया है। इसमें स्थित है इसलिए स्वस्थान लेना, उस स्थान में है रहते हैं, ऐसा भाव नहीं होगा। वो कह सकता है ना कि ये किसी को पूछेंगे बोले तो आपका घर कहाँ है, तो बताएंगे ना मेरा घर यहाँ पर है, ऐसे बताएंगे। मान्यता नहीं होगी फिर भी व्यवहार तो होगा। छठे गुणस्थान से वो व्यवहार नहीं होता है। आगे सूत्र है, सजोगी केवली खेळते, दोघस्थ असंख्येप जने भागे, असंख्येप जे सुवा भागे सर्वलोके वा। सयोगी केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में अथवा लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में अथवा सर्वलोक में रहते हैं। यहाँ पर सयोगी केवली का स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त संयंत्रों के स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान क्षेत्र के समान होता है। दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप संबंधी लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। शंका, दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का उक्त क्षेत्र कैसे संभव है? उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त केवलियों का उत्सेद 108 प्रमाणांगुल होता है और उसका 9वां भाग अर्थात 12 प्रमाणांगुल विष्कंभ होता है। इसकी परिधि 37 अंगुल और 1 अंगुल के 113 भागों में से 95 भाग प्रमाण अर्थात 37.95/113 होती है। इसे विष्कंभ 12 अंगुल के चौथे भाग 3 अंगुलों से गुणित करने पर मुख रूप 12 अंगुल लंबे और 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रतरांगुल होते हैं। इन्हें कुछ कम 14 राज्यों से गुणित करने पर दंड क्षेत्र का प्रमाण आता है। यह एक केवली के दंड क्षेत्र का प्रमाण हुआ। दंड क्षेत्र कहा था ना, अपनी जितनी अवगाहना है शरीर की उसकी परिधि निकालना और उसकी परिधि निकाल करके उसका क्षेत्रफल निकालना प्रतरांगुलों में आएगा वो। तो इसी सूत्र के अनुसार निकाली है। क्या क्या किया है? 12 अंगुल उसका विष्कंभ, क्योंकि इसकी अपेक्षा से 108 प्रमाण अंगुल लिया ना ऊंचाई, तो उसका 9वां भाग करेंगे।
बाद का 9वां भाग करते तो 12 प्रमाणांक होगी। अब इसके बारे में उन्होंने विशेषार्थ में प्रश्न किया है, यह ऐसा कैसे हुआ ऐसा, क्योंकि पाशवी धनुषी की अपेक्षा से लेते तो वो प्रमाण ज्यादा नहीं आता है, विशेषार्थ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो 12 प्रमाणांकुल विषकंप उसकी परिधि निकालेंगे। तो क्या किया 12, अभी समझ में आया है कि दिखाऊं 12 नोट्स में भी है कि 12 अंगुल उसका व्यास है, तो उसको 16 से गुणित किया, उसमें प्लस 16 करना और 113 से भाग देना और उसमें 12 से तिगुने को मिलाना है, व्यास से तिगुने को मिलाना है, तो 36 को मिलाया तो सरकार भाग कितना है 4276 बटे 113 और उसका प्रमाण निकालेंगे तो 37 पूर्ण और 95 बटे 113 अंगुल ये परिधि आएगी। जो दंड समुद्घात में ऐसे ही गोल जितना शरीर का व्यास है उतना गोल ऐसे दंडाकार से 14 राजू लंबाई तक वो प्रदेश फैलते हैं, तो उसका अंगुल परिधि आई और परिधि के व्यास के परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना किया, तो 12 व्यास है 12 अंगुल, उसको 4 का भाग दिया तो कितने हुए 3 अंगुल हुए, तो उससे गुना किया तो 12,828 बटे 113 प्रतरांगुल क्षेत्रफल से वो प्रतरांगुल में आएगा। इसलिए दंड समुद्घात केवली का क्षेत्र ऊंचाई कितनी है, कुछ कम 14 राजू, वात वाले को छोड़ना ऊपर नीचे, इसलिए कुछ कम हो जाता है 14 राजू में, और 112,828 बटे 113 कितना क्षेत्रफल है उसका परस्पर गुना करेंगे तो वह दंड समुद्घात का क्षेत्रफल निकलता है। तो इसको ही जीवकांड वगैरह में निकालते समय 14 राजू को जगह श्रेणी में रूपांतरित करेंगे, तो 14 राजू मतलब 2 जगह श्रेणी, इसलिए संख्यात प्रतरांकुल प्रमाण जगत श्रेणी ऐसा दंड समुद्घात का क्षेत्र आता है। तो वह देखेंगे तो लोक की अपेक्षा असंख्यात्वा भाग है, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से भी असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक 3 राजू जगत प्रतर प्रमाण है, अधोलोक 4 राजू जगत प्रतर प्रमाण है, उसकी अपेक्षा से असंख्यात्वा भाग ही आता है। तिर्यक लोक की अपेक्षा से भी असंख्यात्वा भाग आएगा, क्योंकि तिर्यक लोक भी 1 लाख योजन की संख्या सूचंकुल गुणित जगत प्रतर इतना है। याद थोड़ा ये याद रखना, हमेशा बताएंगे ना उसकी तुलना करके। 4 राजू मोटा जगत प्रतर प्रमाण कौन है, अधोलोक। 3 राजू मोटा जगत प्रतर कौन है, ऊर्ध्वलोक। और संख्या सूचंकुल गुणित जगत प्रतर मतलब संख्या सूचंकुल प्रमाण मोटा जगत प्रतर ये कौन है, तिर्यक लोक। उसकी अपेक्षा से देखेंगे क्षेत्र की तुलना करते तो यह क्षेत्र संख्यात्मक भाग ही आता है, क्योंकि जगत प्रतर की अपेक्षा जगत श्रेणी असंख्यात्मक भाग है, क्योंकि जगत प्रतर को जगत श्रेणी से भाग देते हैं तब जगत श्रेणी आती है, इसलिए जगत श्रेणी में आया हुआ प्रमाण है, इसलिए लोक का असंख्यात्मक भाग है, चारों लोगों का असंख्यात्मक भाग आता है दंड समुद्घात में। इसलिए 3 अपेक्षा से यहाँ क्षेत्र ऊपर बताए ना, लोक के असंख्यात्मक भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक। तो दंड समुद्घात में जो होगा वो लोक का असंख्यात्मक भाग होगा। कपाट में भी अब लोक का असंख्यात्मक भाग बताएंगे और प्रतर में लोक का असंख्यात बहुभाग आएगा विशेषार्थ। यहाँ पर दंड समुद्घात क्षेत्र को क्षेत्र का प्रमाण केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 108 प्रमाणांकुल लेकर बताया है, किंतु इससे पूर्व की केवली की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण कही गई है, क्योंकि उच्छेदांकुल से प्रमाणांकुल 500 गुना होता है, इसलिए 525 धनुष के प्रमाणांकुल 525 गुणिले 96 बटे 500 बराबर 4.5 होते हैं। ये वर्तमान प्रकरण में विधेय क्षेत्र की संयत राशि प्रदान है, अतएव यदि विधेय संबंधी अवगाहना ली जाए तो
तो वह 500 गुणिले 96/500 बराबर 96 प्रमाणांगुल ही होती है। 108 प्रमाणांगुल के धनुष्य 108 गुणिले प्लस है वो गुणित चाहिए वहाँ पर। 108 गुणिले 500 पाहिजे दिलं पाहिजे. अधिक आहे तिथं गुणिले करायचं. 108 गुणिले 500 बटे 96 बराबर 562 होते हैं, जो उक्त 525 धनुष्य के प्रमाण से बढ़ जाते हैं। इस वैषम्य का कारण विचारणीय है। 108 प्रमाणांकुल जो ऊंचाई दी है वो बैठती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके धनुष करेंगे 108 प्रमाणांकुल के तो वे ज्यादा होते हैं। 525 से भी ज्यादा 562 धनुष हो जाते हैं ना, इससे इतनी ऊंचाई तो किसी की नहीं है। फिर आचार्य ने कैसे लिया वो विचारणीय विषय है। ये वैषम्य का कारण जैसे 500 धनुष से ज्यादा विदय क्षेत्र की ऊंचाई है और ज्यादा से ज्यादा भरत क्षेत्र आगाव क्षेत्र की भी ली जाए तो 525 धनुष है, तो उसके प्रमाणांकुल करेंगे तो या तो 100 होंगे या 96 होंगे, 96 प्रमाणांकुल होंगे। लेकिन यहाँ 108 प्रमाणांकुल ऊंचाई पकड़ करके सब निकाला है ना, 108 प्रमाणांकुल की ऊंचाई और उसका 9वां भाग कितना 12 अंगुल उसको लेकर के निकाला है। मला म्हणे वैषम्याचा अर्थ इथे उद्धटच्या काळाच्या अपेक्षेने घेतलेले आहे. विषमता जे 500 किंवा 525 धनुष येता येते येते म्हणून त्याच्यामध्ये विषमता विसर्जता वेगवेगळेपणा ही विचार करण्यासाठी असतो. हां, त्याचं उत्तर कोण देऊ शकत नाही. दुसरीकडे उल्लेख असेल तर ते नेहमी गंगा समुद्राचं काढताना 12 अंगुलच लिहिते. एक साथ समुद्रघात करने वाले संख्यात केवलियों के दंड क्षेत्र का प्रमाण लाने के लिए इसे संख्यात से गुणित करें। इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे त्रैराशिक के क्रम से सामान्य लोक आदि 4 लोकों से भाजित करने पर उन 4 लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यात्वें भाग प्रमाण दंड क्षेत्र आता है तथा उक्त दंड क्षेत्र को मनुष्य लोक से भाजित करने पर असंख्यात मानुष क्षेत्र लब्ध आते हैं। इतनी विशेषता है कि पल्यंकासन से दंड समुद्रघात को प्राप्त हुए केवली का विष्कंभ पहले कहे हुए 12 अंगुल प्रमाण विष्कंभ से द्विगुना होता है। उसका प्रमाण 36 अंगुल है। इसकी परिधि 113 अंगुल और 1 अंगुल के 113 भागों में से 27 भाग प्रमाण अर्थात 113 36 और 27/113 है। 12 अंगुल है, बैठ करके करते तो ये विष्कंभ बढ़ जाता है, इतना होता है कि गुना, अपन बैठते तो ये विस्तार बढ़ता है और खड़े हैं तो कम है। मतलब खड़े होने से बैठने में तिगुना हो जाता है, इसलिए 12 अंगुल के तिगुना करेंगे तो 36 अंगुल होते हैं और 36 अंगुल की परिधि निकालेंगे तो 36 गुणे 16 प्लस 16 बटे 113 प्लस उसमें 36 गुणे 3 करेंगे तो 108 आते हैं और 113 उसकी परिधि निकलती है 113 गुणिले 113 अधिक 27 बटे 113 ये परिधि का प्रमाण आता है और उसको व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे, मतलब 36 से 36 का 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 से गुना करेंगे तो इसलिए 9 गुणित आएगा, 9 गुणित क्षेत्रफल आएगा। उदाहरण व्यास 36 शेष कथन पूर्व के समान है। कपाट समुद्रघात को प्राप्त हुए केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक आदि 3 लोकों के
असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में त्रियक लोक के संख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणी क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ पर कपाट समुद्र को प्राप्त हुए केवली का क्षेत्र लाने का विधान करते हैं। कपाट समुद्र में 4 प्रकार से क्षेत्र निकलेगा। खड़े होकर के कपाट समुद्र कर रहे हैं और बैठे हुए, और उसमें 2 दिशा के सन्मुख होंगे तो अलग अलग है। एक तो पूर्वाभिमुख होंगे या उत्तराभिमुख। तो यह लोकाकाश ऐसा है। तो यहाँ मध्य लोक है ना, यहाँ बीच में, तो इधर मुंह करके खड़े, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े, इधर पूर्व दिशा आएगी ना, यहाँ पर बीच में पूर्व की तरफ ये करके खड़े हैं, तो उनका क्षेत्रफल अलग आएगा। तो उसका फैलाव कैसा होगा, उत्तर और दक्षिण, उसका फैलाव होगा वो 7 राजू प्रमाण होगा। इधर से इधर बीच में यहाँ खड़े रहेंगे ना, ऐसा फैलेगा कपाट के समान। दंड के जैसा विष्कंभ है और ऐसा उत्तर दक्षिण 7 राजू फैलेगा। तो जब पूर्वाभिमुख हो तो उसका खड़े होकर है तो ये व्यास छोटा आता है 12 अंगुल, और बैठे हुए तो 36 अंगुल, द्विगुना हो जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा ऐसा क्षेत्र। और ऐसा लंबा तो 7 राजू भी रहेगा। और जब यह जीव इधर मुंह करके खड़ा है उत्तर की तरफ, इधर नहीं इधर उत्तर आएगी ना, इधर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका फैलेगा तो इधर और इधर फैलेगा। जितना लोकाकाश का प्रमाण क्षेत्रफल है ना उतना फैलेगा। तो यह जैसे लोकाकाश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल ऊपर का निकालेंगे, वो यहाँ पर विस्तार आएगा। यहाँ तो केवल 7 राजू है, सब जगह समान है, और यहाँ सब जगह समान नहीं आएगा। 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, फिर कम होते होते 7 राजू, ऐसा फैलेगा बीच में। इसलिए उसमें भी बैठा हुआ, खड़ा हुआ, ऐसे 2 अलग आएगा। खड़े होने की अपेक्षा से 12 अंगुल और बैठे होने की अपेक्षा से 36 अंगुल उसका विष्कंभ होगा। उसकी अपेक्षा से 4 प्रकार से यहाँ उसका क्षेत्र निकालना है। कपाट समुद्र का निकाल करके यहाँ सब नहीं निकाला है उसने, यहाँ पर इधर से सामान्य यहाँ निकाला है दंड समुद्र कपाट समुद्र 31 पेज पर नीचे है। पूर्वाभिमुख मुख कायल सर्ग में स्थित केवली का कपाट समुद्र का क्षेत्र, उसकी लंबाई कितनी है 14 राजू और चौड़ाई है 7 राजू। यहाँ पूर्व की तरफ खड़े होकर के कपाट समुद्र कर रहे हैं। तो लंबाई कितनी आएगी इसकी 7 राजू, ऊंचाई कितनी आएगी 14 राजू, और उसकी जो जाड़े मोटाई विष्कंभ वो कितना है 12 अंगुल। इसलिए 12 अंगुल तो या पहले जगह 7 राजू, मतलब ये क्या होगा जगह स्टडी। पहले लिखते हो 7 राजू 14 राजू, कम 14 राजू है 14 राजू और गणित 12 अंगुल उसका विष्कंभ। 7 राजूला कुछ कम 7 राजूला पण येणारच की कमी या जो बात होंगे उसका स्पर्श नहीं होगा।
हाथ वाले बहुत कम है, इसे 16। नीचे का वाट वाले ज्यादा है, 60,000 वजन, और ये केवल 16 या 14 ऐसा है। तो 7 राजू मतलब क्या होता है? जल श्रेणी। 14 राजू का अर्थ होगा 2 जल श्रेणी, 14 राजू और 12 अंगुल। तो यहाँ जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी क्या होगा? जगत प्रद, और ये 12 गुणित 2 तो क्या होंगे? 24 अंगुल, 24 प्रकरांगुल होंगे। 24 अंगुल ही रहेंगे ना, 24 अंगुल प्रमाण जगत, एक जगत मतलब 2 जगत प्रकर ऐसे कितने आएंगे? 24 अंगुलों के जितने प्रदेश होंगे उतने जगत प्रकर प्रमाण खड़े होकर के पूर्वाभिमुख जो कपाट समुद्र कर रहे हैं उनका क्षेत्र आएगा। तो यह क्षेत्र जो है वह तिर्यक लोक की अपेक्षा से देखेंगे तो संख्या का भाग होगा ना, वो सूच्य संख्या सूच्यंक गुणित जगत प्रकर है, अरे 24 अंगुल गुणित जगत प्रकर, तो तिर्यक लोक का संख्या का भाग है। और 3 बाकी के 3 लोगों की अपेक्षा से असंख्या का भाग है, उनकी 343 धन राजू प्रमाण, या 4 राजू जगत प्रकर, या 3 राजू गुणित जगत प्रकर, इसकी अपेक्षा से असंख्या का भाग है। और ये खड़े होकर के जो करते हैं उनकी अपेक्षा से, ऐसे ही इसी दिशा में बैठ करके कर रहे हैं, उपविष्ट कहते हैं उसको, बैठ करके कपाट समुद्र कर रहे हैं, तो वहाँ उसका लंबाई आएगी 7 राजू की, मतलब मोटाई को, जो ऊंचाई है वो भी 14 राजू आएगी, और 36 अंगुल उसका निष्कंभ होगा। तो यहाँ पर वैसे करेंगे, जगत प्रकर होगी 7 राजू मतलब जगत श्रेणी, 14 राजू मतलब 2 जगत श्रेणी, मतलब जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी क्या होगा? जगत प्रकर, और 72 अंगुल हो जाएंगे। वह भी तिर्यक लोक की अपेक्षा से देखेंगे तो उसका संख्या का भाग ही होता है, और इन इतर 3 लोगों की अपेक्षा से वह संख्या का भाग होता है। इसी प्रकार उत्तराभिमुख जो केवल ही कपाट समुद्र कर रहे हैं उनका क्षेत्र भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग आता है। वो कैसे आएगा? तो यहाँ ऊर्ध्वलोक, ये जो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यह कैसा आएगा? 1 राजू, इकडे लक्ष द्या सगळेजण, नंतर मिळणार तुम्हाला। ऐसा 1 राजू, बीच में 5 राजू, फिर 1 राजू है, ऐसा ही फैलेगा। तो इसको क्या करेंगे? समान करेंगे। करने के लिए कुछ करना नहीं, 5 में 1 मिलाना, उसका आधा करना। अपने किया था ना कल 3 राजू, ऊर्ध्वलोक को अपने करते तो 3 राजू और उन्हें 7 राजू, तो क्या आएगा? उसका क्षेत्रफल ऊर्ध्वलोक का आएगा 3 राजू गुणित 7, इतनी जगह श्रेणी आएगी ना। यहाँ पहले अधोलोक का निकालना है, यहाँ ऐसा भी निकालना चलेगा। ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से कितना आएगा? 1 राजू पर 5 राजू, इसका आधा करो, तो ये सब एक दिखेगा, 3 राजू आएगा, और गुणित 7 राजू। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 राजू है ना, 7 राजू। तो इसका क्षेत्रफल आएगा तो 6/2 गुणित 7, 30, 21 क्या आएगा? 21 दुगुना करना पड़ेगा ना, यहाँ पर दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा हो गया ऊर्ध्वलोक और ये आधा है, तो दुगुनी करायचं म्हणजे येते बरोबर, म्हणजे तसं केली 3.5 घ्यायला पाहिजे.
राजू, ये 7 राजू का अर्थ क्या है? जगत श्रेणी। ये 7 राजू क्या कर सकता है डायरेक्ट, इसको कहेंगे क्या? जगत श्रेणी कहेंगे। तो 3 राजू ने जगत श्रेणी, कितना क्षेत्रफल ऊर्ध्वलोक का है? केवल एक प्रदेश प्रमाण ऊर्ध्वलोक की जाड़ी लेकर के करेंगे तो कितना आएगा? 3 राजू उन्हें जगत श्रेणी। ये ऐसा है। हाँ, तो इसका भी क्या हुआ था? तो इसका ये 5 राजू और 1 राजू है, दोनों को मिलाया और आधा किया तो क्या हो गया? 3 राजू। कल क्या था? यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ा था, तो ये 3 राजू है। तो यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ा था, तो कितना आया था? 3 राजू हुआ था। और यदि इसको मोटाई से गुना नहीं करते तो क्षेत्रफल कहेंगे ना, तो केवल 3 राजू और ये 7 राजू, एक क्षेत्रफल हो गया ऊर्ध्वलोक का। उसी प्रकार अधोलोक का कैसे होगा? 4 राजू और 7 राजू नीचे जगत श्रेणी प्रमाण। और इसको इससे गुना करेंगे मोटाई से, विष्कंभ से, और ऊंचाई से भी गुना करेंगे। 4 राजू जगत श्रेणी गुणित, मतलब पूरा संपूर्ण लोक का क्षेत्रफल कितना आया? एक अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का 3 राजू गुणित जगत श्रेणी, और अधोलोक का 4 राजू गुणित जगत श्रेणी। तो यार जगत श्रेणी और जगत श्रेणी मिला करके जगत प्रतर होता है, और 3 राजू गुणित 4 राजू मतलब कितना हुआ? 7 राजू। 7 राजू गुणित जगत प्रतर। जगत प्रतर नाही ना, जगत श्रेणी मध्ये जगत श्रेणी मिळवायची म्हणजे 2 जगत श्रेणी येणार ना। 4 आणि 7 जगत श्रेणी, 7 राजू, 3 राजू आणि 7 राजू झाले ना। जगत श्रेणी कॉमन लिखिएगा, एक कॉमन लिख लेंगे जगत श्रेणी और जगत श्रेणी। जगत श्रेणी एक कॉमन लिख ली दोनों में, और एक 4 राजू और 3 राजू मतलब 7 राजू हुए। तो 7 राजू 7 राजू है जगत श्रेणी, तो जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर। मतलब पूरे लोक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो जगत प्रतर प्रमाण होता है। ऐसे एक बात क्या था कि केवल अपन क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे लोक का तो एक जगत प्रतर प्रमाण आता है। ये पूरा खाली निकालेंगे एक प्रदेश प्रमाण, और फिर उसकी लंबाई मोटाई 7 राजू लेंगे तो घनलोक हो जाएगा। तो कितना हुआ? फिर ये जो जगत प्रतर क्या हुआ? क्षेत्र लोक का क्षेत्रफल हुआ। तो जो उत्तराभिमुख केवली जो है कपाट समुद्घात कर रहे हैं, तो उनके जो प्रदेश ऐसे फैलेंगे, वे कितने फैलेंगे? जगत प्रतर प्रमाण फैलेंगे। और उसकी मोटाई जो होगी, खड़े हैं तो 12 अंगुल, बैठे हुए तो 36 अंगुल, और ऊंचाई कुछ कम 14। इन तीनों को परस्पर गुना करेंगे तो वह आता है। इसमें नोट्स में है निकाला हुआ 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर वलयांकासन केवली का, 12 अंगुल जगत प्रतर गुणित 14 राजू। 33 पेज पर है और 32 पेज पर 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर यह काय सदस्य कपाट समुद्घात का क्षेत्र, और 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण या वलयांकासन केवली का कपाट समुद्घात का क्षेत्र। अब आगे प्रतर समुद्घात, तो यह दोनों भी प्रमाण देखते तो तिर्यक लोक की अपेक्षा से संख्या 2 भाग ही होगा, क्योंकि तिर्यक लोक संख्यात सूच्यंगुल गुणित जगत प्रतर है। और ये कितने जगत प्रतर आए? 12 अंगुल प्रमाण जगत प्रतर या 36 अंगुल प्रमाण जगत प्रतर आए। इसलिए कपाट समुद्घात का क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्या 2 भाग होता है, दंड समुद्घात का असंख्यात 2 भाग होता है। अब प्रतर समुद्घात का आगे बताएंगे, इतना पढ़ते हैं। केवली जी पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्घात को करते हुए यदि
पर्यंकासन से समुद्घात को करते हैं तो कपाट क्षेत्र का बाहुल्य 36 अंगुल होता है, और यदि कायोत्सर्ग से कपाट समुद्घात करते हैं तो 12 अंगुल प्रमाण बाहुल्य वाला कपाट समुद्घात होता है। इनमें से पहले पूर्वाभिमुख केवली के कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे तो 7 राजू चौड़े और 36 अंगुल मोटे क्षेत्र को स्थापित करके उसे 14 राजू लंबाई में से बीच में 7 राजू के ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को स्थापित कर देने पर 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है, और कायोत्सर्ग से पूर्वाभिमुख स्थित हुए केवली का कपाट क्षेत्र 24 अंगुल मोटा जगत प्रतर होता है। उत्तराभिमुख होकर पर्यंकासन से समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का कपाट क्षेत्र 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण होता है, तथा इतर का अर्थात उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से समुद्घात को करने वाले केवली का कपाट क्षेत्र 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वेदना समुद्घात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुनी नहीं होते हैं। यह उपर्युक्त कपाट समुद्घातगत केवली का क्षेत्र त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि 3 लोकों के प्रमाण रूप से करने पर उन 3 लोकों में से प्रत्येक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, त्रियक लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, और 2.5 से असंख्यात गुना है। या फिर 14 राजू से ऊंचाई से गुना नहीं करना है, मैंने शायद बोला था वो गलत हो गया, क्योंकि यह पूरा क्षेत्रफल निकाला है, पूरा ऐसा फैलाव भी आ गया और ऊंचाई भी आ गई, इसलिए जगत प्रतर भी खाली होगा। वापिस जगत प्रतर को 14 राजू से गुना नहीं। प्रतर समुद्घात को प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सूत्र नहीं है। लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण वाक्वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक के शेष बहुभागों में रहते हैं। यह इस कथन का अभिप्राय है। घन लोक का प्रमाण 343 घन रज्जु है, अधोलोक का प्रमाण 196 घन रज्जु है, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घन रज्जु है। अब ऊर्ध्वलोक के प्रमाण को लाने के लिए नीचे सूत्र गाथा दी जाती है। मूल के प्रमाण को मध्य के प्रमाण से गुणित करके जो लब्ध आवे उसमें मुख का प्रमाण जोड़कर आधा करो, पुनः उसे उससे इसके वर्ग से गुणित करो, वह मृदंगाकार क्षेत्र में घनफल लाने का गणित जानना चाहिए। कल भी किया था ना, मूल और ये मध्य के प्रमाण से गुणित करो और फिर जो लब्ध आए उसमें मुख को जोड़कर आधा करो, डायरेक्ट निकाला उससे के वर्ग से गुणित करो, तो मृदंगाकार क्षेत्र का आया था वह 147 घनराज्य प्रमाण आता है। अब इस गाथा का अर्थ करते हैं। मूल अर्थात मृदंग क्षेत्र के बुधन विस्तार को मृदंग क्षेत्र के मध्य विस्तार 5 राजुओं के साथ गुणित करके जोड़ दे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुख को अर्थात मृदंगाकार क्षेत्र के मुख विस्तार के प्रमाण को मृदंग के मध्य विस्तार 5 राजुओं से सहित अर्थात युक्त करके आधा आधा करके समीकरण कर ले, अनंतर उसे उत्सेद के वर्ग से गुणित करने पर मृदंग क्षेत्र का घनफल होता है। उत्सेद के वर्ग क्यों किया? क्योंकि 7 राजू ऊंचाई और 7 राजू मोटा है,
क्विसेट का वर्ग किया। मुख के प्रमाण और तल भाग के प्रमाण को जोड़कर आधा करें, पुनः इसे उच्छेद से गुणित करके वेद से गुणित करें। यह वेत्रासन के आकार वाले क्षेत्र में घनफल लाने की प्रक्रिया जानना चाहिए। ये भी निकालना है 2 लोग का, 1 राजू और 7 राजू का जोड़ करके 8 राजू होता है, उसका आधा करते तो 4 राजू, उसको 7 राजू ऊंचाई और 7 राजू मोटाई से गुना करते तो 196 गुना राजू उसका प्रमाण आता है। इस गाथा से अधोलोक का घन गणित ले आना चाहिए। अब लोक के पर्यंत भाग में स्थित वात वलय से रुके हुए क्षेत्र के लाने की विधि को बतलाते हैं। लोक के तल भाग में तीनों वायुओं में से प्रत्येक वायु का बाहुल्य 20,000 योजन प्रमाण है। उस सब बाहुल्य को एकत्रित करने पर 60,000 योजन बाहुल्य प्रमाण जगत प्रतर होता है। इतनी विशेषता है कि पूर्व और पश्चिम के दोनों ही पार्श्व भागों में 60,000 योजन ऊंचाई तक हानिरूप क्षेत्र की अपेक्षा उपयुक्त क्षेत्र हानिरूप है। फिर भी इस उन क्षेत्र की गणना न करके और उसे 60,000 योजन मोटा जगत प्रखर प्रमाण संकल्प कर उसे छिन्न करके पृथक स्थापित कर देना चाहिए। इसको थोड़ा सा गैप छोड़ करके देखते हैं, क्योंकि अब एक बार निकालना चालू करेंगे तो पूरा सभी दिशाओं में जो वात वलय है उसका प्रमाण निकालते हैं और उस वात वलय का जो प्रमाण आता है उसको घनलोक में से माइनस करेंगे तो पृथक समुद्धात का प्रमाण आता है। तो वात वलय की सब जगह अलग अलग प्रमाण निकलेगा। नीचे अधोलोक के नीचे 60,000 योजन होते हैं और बाजू में कम होते गए हैं, तो सब प्रमाण क्रम से निकालेंगे। चारों तरफ से वात वलय से बेड़ा हुआ है, व्याप्त है लोकाकाश, तो उसका प्रमाण निकालते हैं। पृथक समुद्धात में वहां स्पर्श नहीं होता है। संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेश फेंकते हैं ऐसा बताया है। तो यहाँ वात वलय का प्रमाण निकाला है। संपूर्ण वात से क्षेत्र कितना है, तो यह लोकाकाश जो है चारों तरफ से यहाँ पर, यहाँ, इधर सब जगह, यहाँ और नीचे और ऊपर, मतलब 6 दिशा होगी ना, 1 2 3 4 5 और नीचे 6, तो 6 तरफ वात वलय से व्याप्त है, युद्ध है। तो यहाँ क्रम से निकालेंगे। यहाँ ये जो नीचे का भाग है यहाँ वात वलय है। 3 प्रकार के वात वलय बताए हैं, घन वात वलय, घनोदरी वात वलय, घनोदरी, घनवात और तनुवात, ये तीनों वात वलय है। तो नीचे उसकी जो जाड़ी है, मोटाई है, वो कितनी है, 20,000 योजन, एक वात वलय। ऐसे 3 वात वलय है तो उसकी तीनों की मिलकर की कितनी हुई, 60,000 योजन। और यह जो अधोलोक है वह ऐसा 7 राज्य है अधोलोक के नीचे, उत्तर दक्षिण भी 7 राज्य है, पूर्व पश्चिम भी 7 राज्य है। तो 7 राज्य जो सरल में ऐसे मुख से बता देते हैं आपको, 7 राज्य और ऐसा 7 राज्य, तो कितना होगा, जगत श्रेणी पूरी जगत श्रेणी, तो क्या होगा, जगत प्रतर। और उसकी मोटाई कितनी हो गई, 20,000, 20,000, 60,000 योजन। तो 60,000 योजन जगत प्रतर, इतने नीचे के जो 3 वात वलय है उसका पूरा घनफल आएगा। 3 आले ना, लांबी, रुंदी आणि जाडी, तीनों हो। तो ये उसका सरल है, 60,000 योजन जगत प्रतर प्रमाण, उतना उदाहरण, अधोलोक का तल भाग 7 राजू लंबा और 7 राजू चौड़ा है, अतएव उसका क्षेत्रफल जगत प्रतर प्रमाण होगा। तल भाग में प्रत्येक वात वलय 20,000 योजन
मोटा है। इसलिए तीनों वात वलयों की मोटाई 60,000 योजन होती है। इसे जगत प्रतर से गुणित कर देने पर 60,000 योजनों के जितने प्रदेश होंगे उतने जगत प्रतर लब्ध आते हैं। यही तलभाग के वात रुद्ध क्षेत्र का घनफल है। पुनः एक राजु उत्सेद रूप, 7 राजु आयाम रूप और 60,000 योजन बाहुल्य रूप से उत्तर और दक्षिण संबंधी दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र को बुद्धि से पृथक करके उसे जगत प्रतर प्रमाण से निबद्ध करने पर 1,20,000 योजनों के 7वें भाग बाहुल्य प्रमाण जगत प्रतर होता है। उदाहरण, अधोलोक के तलभाग से पूर्व पश्चिम के लिए अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या क्या है? हाँ, दक्षिण और ये दक्षिण और ये उत्तर और ये दक्षिण है। तो बराबर है ना? नहीं है यहाँ उत्तर और दक्षिण के पूर्व से पश्चिम तक जगत श्रेणी प्रमाण लंबा। ये 7 राजू लंबा और ये 7 राजू लंबा है ना, और एक राजू ऊंचा लेना पूर्व। नवीन पुस्तक कोणतं? हिंदी या मराठी? आता आपण काढूया जो ओरिजिनल लक्षात येईल आपल्याला। अभी क्या निकाला? नीचे का निकाला? कितना निकाला? 60,000 योजन जगत प्रतर। अब यहाँ जो साइड के हैं, साइड में भी एक राजू ऊंचाई तक जाओ, वहां तक भी 3 वात वाले 20,000 योजन मोटे ऐसे आएंगे। इधर एक के ऊपर एक, सभी चारों ओर आएंगे ऐसे। और कितने तक लेना? 1 राजू की ऊंचाई तक लेना। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम तक कहाँ पर? उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर का निकालना। वात वाले कहाँ का निकालना? उत्तर और दक्षिण की ओर। और उसकी पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 7 राजू। ऐसे थोड़ी घटती हुई ऊपर गई, उसको गोल किया, 1 राजू पर्यंत थोड़ी सी घटती हुई पाई जाएगी ना। सब जगह 7 राजू नहीं है, क्रम से घटता गया है तो वह कम होगा, लेकिन उसकी विवक्षा यहाँ नहीं दी है। फिर 7 राजू और गुणित 1 राजू गुणित क्या होगा? 60,000। ऊंचाई 1 राजू, मोटाई उसकी 60,000 और लंबाई उसकी 7 राजू। तो कितना होगा? 7 राजू प्रतर अब ये बात वाला ऐसा निकालते हैं अपन, मुझे भी वो निकालना था लेकिन वो आया नहीं बराबर। ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 20,000 योजन, मतलब ये नीचे तो यहाँ पर ये 20,000 योजन हुआ। अभी साइड से भी क्या होगा? वो 20,000 योजन है, तो ये 20,000 20,000 20,000 ऐसा समझो। तो आगे का जो आएगा ना, ये कहाँ तक आएगा? 1 राजू की ऊंचाई तक। 1 राजू की ऊंचाई है इतना समझो। तो ये यहाँ तक 20,000 है। हाँ, तो मतलब सब मिलाकर 60 है। फिर ये आगे के बाद वाले अंदर आएंगे क्योंकि वो छोटे हैं, उसकी लाइन में नहीं आएंगे, उसको बाद में निकालते हैं। अब यहाँ 1 राजू ऊंचाई तक 3 वात वाले जो है वह 20,000 योजन मोटे। तो इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 7 राजू और ऊंचाई कितनी लेना है? 1 राजू और उसकी मोटाई कितनी लेना है? 60,000 योजन। तो मतलब ऐसा पूरा लोकाकाश असं आपण ह्याच्यात ताटात काहीतरी ठेवतो की नाही, वैसा
आएगा। इस 8 नीचे ऐसा करके 20,000 और इधर भी 20,000 ऐसा। और सब मिलाकर के लोग का कष्ट आकर वो बराबर ही रहेगा, ऐसा बाहर बात वाला आया हुआ नहीं दिखाई देगा, वो सब एक समान ही हो जाएगा। तो इसका प्रमाण कितना है ना, 7 राजू गुणित 1 राजू, 7 राजू प्रतर होगा। राजू गुणित राजू प्रतर हो गए ना, 7 राजू प्रतर गुणित 60,000 योजन। एक तरफ का हुआ, दोनों तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 7 राजू प्रतर गुणित 1,20,000 योजन, दोनों तरफ का मिलाकर। ये कहाँ का हुआ, यहाँ उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। अब यहाँ पूर्व और पश्चिम का निकालेंगे, तो वहां पर भी लंबाई कितनी है, ये 7 राजू, ऊंचाई 1 राजू, और उसकी जो मोटाई है वो भी क्या है, 20,000 की योजन है। 20,000 में 60,000 हो गया। तो इसमें तो ये इधर जगत प्रतर की भाषा में कहेंगे इसको पहले, तो क्या होगा, 1,20,000 योजनों के प्रमाण, मतलब इसको जगत प्रतर करना है, इसको किसमें करना है, सबको जगत प्रतर में करना है। तो 7 राजू प्रतर और 1,20,000 योजन, जैसे अपन ने तिर्यक लोग को जगत प्रतर करने के लिए क्या किया था, वहां पर 1,00,000 योजन में 7 का भाग दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, ये राजू प्रतर का 7 राजू प्रतर अर्थात क्या है, जगत प्रतर भागिले 7 राजू प्रतर 49 राजू प्रतर का एक जगत प्रतर होता है, तो 7 राजू प्रतर का अर्थ हो गया जगत प्रतर, और फिर उस जगत प्रतर को 7 में भाग देते हैं, तो जगत प्रतर का 7वां भाग है। 1,20,000 योजनों के प्रमाण में 7 का भाग देने पर ऐसा उसका भाग देंगे जगत प्रतर करने के लिए योजना आता है। इसको जगत प्रतर में निकालने के लिए क्या किया, 7 का भाग दिया, तो यहाँ पर 7 का भाग इसमें देंगे 1,20,000 योजन में, तो 1,20,000 योजन का 7वां भाग क्या आ गया, 17,142 और आगे हो गया 6/7 आ गया। तो इतने जगत प्रतर प्रमाण, वो जो 1,20,000 योजन 7 राजू प्रतर था, उसका जगत प्रतर में रूपांतर करेंगे तो कितना होगा, 17,142 और 6/7 इतने योजन जगत प्रतर प्रमाण, क्योंकि योजन है ना, 1,20,000 योजन है, इसलिए योजना में आएगा 1,00,000, उसकी ऊंचाई कम हो गई और 17,142 योजन जगत प्रतर प्रमाण, वो घन को उसका घन को लागत वाला क्षेत्र में। कैसे 49 राजू प्रतर बराबर 1 जगत प्रतर, ये कैसे, 49 राजू प्रतर आपने 1 जगत प्रतर, ये कैसे, 7 राजू प्रतर बड़े जगत प्रतर का 7वां भाग है। 49 का कुछ लिखा है ना, 49 राजू प्रतर का 1 जगत प्रतर होता है, 49 राजू प्रतर का 1 जगत प्रतर का 7 राजू गुणित 7 राजू, मतलब 49 प्रतर राजू हो गए ना, और उसको मतलब ही क्या है, राजू प्रतर मतलब जगत प्रतर का 7वां भाग है। इस 7 राजू प्रतर को जगत प्रतर की भाषा में लिखा तो जगत प्रतर भागिले 7
इसका इतना मोठा जगत प्रतर आएगा. दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झालं तर 7 राजू प्रतर बरोबर 7 राजू प्रतर गुणिले 7 भागिले 7 असं करा. म्हणजे 49 राजू प्रतर भागिले 7 म्हणजे 49 राजू प्रतर बरोबर जगत प्रतर म्हणून जगत प्रतर भागिले 7. ये 7 राजू प्रतर बने क्या है ऐसा वो बोल रहे थे. 7 राजू गुणित 7 राजू बटे 7 राजू तर 7 गुणा करके हम भाग. हाँ तो भाग. हाँ, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जो वातवृत्त क्षेत्र है उसका ये है. तो इस घनफल को पहले तलभाग के घनफल से आए हुए क्षेत्र में मिला देने पर 5,40,000 योजनों के 7वें भाग प्रमाण बाहुल्य रूप जगत प्रतर होता है. इतना योजन मोटा कौन सा मिलाना पहले जो आया हुआ है ये जगत प्रतर 60,000 योजन. नीचे का आया ना क्या लिखा नहीं. ये नीचे का कितना आया था 60,000 योजन जगत प्रतर और ये कितना आया 17,142 पूर्णांक 6/7 जगत प्रतर आया. इन दोनों को मिला देंगे तो वह इतना योजन मोटा जगत प्रतर होगा. तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया 60,000 प्लस 17,142 मतलब ऐसा ही करते हैं. 1,20,000 बटे 7 लिखते हैं. 1,20,000 बटे 7 इन दोनों को जोड़ना है तो नीचे का वो आएगा. समच्छेद करेंगे 7 का समच्छेद करेंगे तो कितना आएगा 7 से कम 42 मतलब 4,20,000 प्लस 1,20,000 बटे 7. 42 और 12 कितना होगा 54. 5,40,000 योजन बटे 7. कितना योजन क्या निकालना है जगत प्रतर. अब एक क्षेत्र अलग रखते जाएंगे. इतना नीचे का और उत्तर दक्षिण की तरफ का आया हुआ ये है 5,40,000 योजन बटे 7. इतना घनफल आया हुआ है. अब अधोलोक के तलभाग से ऊपर जो एक राजू प्रमाण वातवलय है कहाँ पर पूर्व और पश्चिम इधर और इधर वो उसका निकालते हैं. उसकी ऊंचाई अभी बताए थे. एक राजू लंबाई 7 राजू और एक राजू के ऊपर जाकर मुख में ये अभी निकाला वो यही समझना चाहिए इसलिए बदल किया है अंदर. ये यहाँ सब जगह समान है ना ऊपर इसलिए अभी जो निकाला था वह पूर्व और पश्चिम की तरफ निकालना पड़ेगा इसलिए बदल किया होगा उसमें. और यहाँ जो निकाला है यहाँ पर 7 राजू है लेकिन यहाँ ऊपर आने पर कितना घटित हो गया कम हो गया है वह 1 राजू नहीं है पूरा 6/7 की हानि होती है ना. तो हानि का प्रमाण निकालते हैं. यहाँ 7 राजू है यहाँ 1 राजू हानि का प्रमाण निकालते हैं कि 1 राजू के ऊपर जाने के बाद कितने हानि होगी उसका त्रैराशि करके निकालते हैं. जैसे 7 राजू ऊपर जाने पर 1 की हानि 6 की हानि होती है. तो 1 राजू जाने पर कितनी हानि होगी. यहाँ ऊपर 7 राजू आए तब कितनी हानि हुई. यहाँ 7 का यहाँ 1 हो गया तो 6 की हानि हो गई. तो 1 राजू पर इसकी कितनी हानि होगी ऐसा प्रमाण निकालेंगे तो प्रमाण राशि एक फल राशि और इच्छा राशि तो 6/7 आएगा क्योंकि इसका दोनों का गुणाकार करेंगे प्रमाण राशि का भाग देंगे तो हानि का प्रमाण निकलेगा. तो
होती जा रही। फिर यहाँ एक राजू ऊपर गएंगे और 6/7 की हानि होगी। ऐसे एक एक राजू पर 6/7 की हानि होती है। तो यहाँ नीचे तो उसका आयाम कितना है 7 राजू, और एक राजू के ऊपर वो एक राजू में से 6/7 माइनस करना। म्हणून ते पुस्तकात लिहून करायला पाहिजे बरोबर. याचं हे बघितल्यावर लक्षात येईल बरोबर. नकाशा बघितल्यावर. अभी जो निकाला था अपन ने वह पूर्व और पश्चिम की तरफ का निकाला था। ये पूर्व और पश्चिम दिशा कौन सी है? ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा की तरफ, और ये उत्तर और दक्षिण का भी निकाल रहे हैं जो निकाल रहे हैं। तो एक राजू में से -6/7 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 7 त्याला काढायला 7 राजू में से 7 में से 6/7 घटाएंगे। 7 में से -6/7 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 7 43/7 49 बटे -6/7 मतलब 43/7। कितना इसका ऊपर एक राजू पे जाने के बाद वहाँ इतना विस्तार आता है, उसका निकालेंगे तो 7 से कम 42 नीचे 7 राजू उसकी लंबाई थी। एक राजू के ऊपर जाने के बाद कितने रहे? 6 राजू और ऊपर 1/7 रहे। अब तो उसका प्रमाण निकालना है तो वहाँ क्या करना? मुख प्लस भूमि, ये मुख भूमि जो बदली। यहाँ नीचे जो भूमि है वो कितने 7 है और मुख कितना है 6.1/7। दोनों को जोड़ो 7/7 प्लस 6.1/7 मैंने आपको ऐसा ही रखा है 43/7। इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो कितना यहाँ खड़ो पाहिजे समीकरण करेंगे तो यह लब्ध आएगा। इसका आधा करना है तो यहाँ 92 को 14 का भाग कर देंगे तो 14 म्हणजे त्याचं काय करावं लागेल? 7 बेस 6 और 4/7 म्हणजे 46/7 ही आपण मानेंगे यहाँ किंवा 6.4/7 7×42 ये सब का मिला करके समीकरण करेंगे, सीधी लाइन में लेंगे तो कितना होगा? सब जगह विस्तार 6.4/7। जैसे अभी कम ज़्यादा निकलते ये ज़्यादा है ये कम है, इसको बराबर करेंगे तो इन दोनों का जोड़ किया और आधा किया। ये 1 राजू और ये 7 राजू 8 राजू हो गया, उसका आधा किया तो 4 राजू, तो सब जगह 4 राजू हो जाएगा समान करेंगे तो। उसी प्रकार यहाँ 1 राजू तक समान करेंगे तो कितना आएगा? 40/7 मतलब 6.4/7 आएगा। अब दोनों पार्श्वभागों का निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर का
सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो दोनों तरफ की ऊंचाई वो निकालने के लिए इसको वापस 2 से गुना करेंगे तो 92/7 आएगा। और तीनों को परस्पर गुना करेंगे, उसकी मोटाई कितनी है 60,000 न्यूटन, उसकी लंबाई कितनी है अभी बताइए वो है 92/7 और 1 राजू ऊंचाई 1 राजू बरोबर है। म्हणजे त्याला इस 1 राजू को भी इस भाषा में लिखा 49/49 एक राजू को एक किया ना वो 1 राजू बराबर कितना है 1 जगत प्रतल में कितने राजू होते हैं 49 राजू होते हैं, इसलिए राजू को इसमें लिखा। तो कितने हो गए ये जगत प्रतल हाँ 49 माने जगत प्रतल हो गया। 49 और 60 को गुना करेंगे तो क्या होगा 343 होता है और 92 ये 49 माने क्या है जगत प्रतल है। 49 राजू का जगत प्रतल होता है, इसलिए इसके जगह 49 रखो या जगत प्रतल लिखो। और यह 60,000 योजन इसकी मोटाई तो 60,000 गुणित 92 कितना आएगा 55,20,000। इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो 55 लाख जगत प्रतल कितना ठीक है ना ये जगत प्रतल है ना 55,20,000 योजन जगत प्रतल भागिले 343 इतने जगत प्रतल कहाँ का आया ये वाद क्षेत्र पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पूर्व पश्चिम पूर्व आणि हे पश्चिम नाही उत्तर आणि दक्षिण उलटा करायचं त्याच्यात पण सुटले ना याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये पहले निकाला तो पूर्व पश्चिम और अभी निकाला वो उत्तर दक्षिण ऐसा रखेंगे लोग आकाश। तो इधर और इधर उत्तर दक्षिण होता है और इधर पूर्व और पश्चिम और मतलब ये उत्तर दक्षिण ऐसा मिला करके उत्तर दक्षिण कहेंगे, लेकिन ये दिशा कौन सी होगी पूर्व दिशा और एक दिशा पश्चिम दिशा और ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इन दोनों को मिलाएंगे इसको और इसको दोनों को तो ये पूरा 1 राजू के ऊपर का जगत ये बात बोलेगा आएगा। मतलब चारों बाजू का और नीचे का और ये चारों बाजू में 1 राजू तक के बात बोलेगा बोलाएगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ 49 का संभाग 343 है ना हाँ 55,20,000 बटे 343 दोनों को जोड़ो तो कितना आता है होगा 31,98,000 दोनों को जोड़ने के बाद 31,98,000 3 करोड़ है क्या 3,19,80,000 3,19,80,000 बटे 343
ये वात वलय का क्षेत्र आया। सब चारों ओर। अब उसके ऊपर दोनों पार्श्वों में एक राज्य के ऊपर 7वें पृथ्वी के नीचे घनोदधी वात वलय। अब यहाँ तक कितना था 20,000 योजन। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ कितना है, अंदर का पहला वात वलय है 7 राज्य, फिर उसके अंदर बाहर का बीच का है वो 5 राज्य, फिर उसके बाहर का है 4 राज्य। इसकी जो 7, 5, 4 है ना योजन। ये 60,000 राज्यों ने योजन, ये भी 60,000 के योजन ही है और ये भी योजन ही है। 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 योजन। इसलिए इसको अंदर ये 20,000 का और अंदर आएगा ना भीतर ऐसे। अच्छा तो नीचे और ऐसा कभी भी अपन सपोर्ट देते तो वो बड़ा लगता है, तो नीचे और बाजू से साइड से 20,000 और उसके ऊपर का जो वात वलय है वो पाया म्हणते जास्त भक्कम असायला असे पूर्ण लोक कष्टाच्या आधाराने राहणार नाही, तर तिथं खाली तळभागाला आणि बाजू में वो वात वलय बड़ा है और यहाँ छोटा होता है। तो यहाँ पहला जो वात वलय है तनुवात घनोदधी है ना पहला वो 7 और बीच का तनुवात 5 और तनुवात वलय 4, ऐसा मिलकर के होगा 16 योजन। और फिर आगे वह घटता घटता जाता है, वात वलय जो है घटता घटता जाएगा और जब एक राज्य के वहां आएगा वहां पर और पतला हो जाता है, ऐसे यहाँ नीचे घटता हुआ आएगा और इधर से भी घटता हुआ आएगा और यहाँ से भी ऐसे चारों तरफ से लगाना, चारों तरफ से यहाँ नीचे 7, 5, 4 है, फिर घटता घटता आएगा, इधर से भी वो 7, 5, 4 है और घटता घटता आएगा। तो यहाँ पर कितना रहेगा वो 12 योजन, मतलब 12 योजन में क्या लेना 5, 4 और 3 योजन। इस प्रकार यहाँ वात वलय की मोटाई कितनी रहेगी 12 योजन। फिर यहाँ ऊपर बढ़ता बढ़ता जाएगा तो यहाँ वापिस 7, 5, 4 होगा, तो ये 16 योजन। फिर वापिस ऊपर घटते घटते जाएंगे, ऐसे यहाँ घटता गया, फिर यहाँ बढ़ता गया, फिर वापिस घटता गया, तो यहाँ लोक के अंत में, ऊपर नहीं लोक के अंत में वापिस 12 योजन, मतलब 5, 4, 3 या प्रमाणे येणार। तो कितना हो गया वहां पर वापिस 12 योजन। और अभी यहाँ से यहाँ तक ये घटता हुआ है, उसका समीकरण करना है, तो क्या करना 16 और 12 को जोड़ना, दोनों का योग करना, आधा करना। 16 ये भूमि है, 12 ये मुख है, दोनों को जोड़ करके आधा, कभी भी कम ज्यादा जहाँ पर है वहाँ मुख विस्तार और तल विस्तार दोनों को प्लस करना, उसका आधा करना, तो सब जगह बराबर हो जाता है। 28/2 होगा तो उसका भाग देंगे तो 14 योजन होगा। 14 योजन सब जगह समान होगा। और अभी यहाँ ऊंचाई कितनी है 6 राज्य, एक राज्य तक की निकालिए ना, 6 राज्य ऊंचाई मिले। और अभी यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की तरफ निकालेंगे तो 7 राज्य सब जगह लंबाई है और यहाँ लंबाई वो घटती गई है, तो उसका वो वहाँ पर भी मुंह भूमि करके निकालेंगे। तो उत्तर और दक्षिण में 7वीं पृथ्वी से लेकर लोकांत तक वातवृत्त क्षेत्र का घनफल, सब जगह ऊपर भी वैसा ही होगा ना, ऊंचाई 13 राज्य, चौड़ाई 7 राज्य। अब सब जगह ये पूरा इधर से इधर निकालेंगे, तो ये ऐसे पूर्व की तरफ ही है, लेकिन उसको उत्तर दक्षिण इस अपेक्षा से कहेंगे। यह है पूर्व दिशा की तरफ और यह है पश्चिम दिशा की तरफ। तो ये ऊंचाई एक राज्य तक का निकाला है, तो ये ऊंचाई कितनी है 13 राज्य, लंबाई कितनी है 7 राज्य, और सब जगह समीकरण किया है तो कितना होगा 14 राज्य। 16, 12, 16, 12 है ना, यहाँ पर 16, 12 है, फिर वापस 12, 16 है, फिर वापस 16, 12।
तो यह कितना होगा 13 सत्ते 13 सत्ते कितने हुए? 91 राजू प्रतर गुणिले 14 योजना 14 योजना। हाँ, और उसको गुना करेंगे तो यह है 1274। खरं योजना आणि राजूचं गुना होत नाही ना सर? एक योजनेबरोबर किती राजू? तर राजूबरोबर किती योजना त्यांना कम्पेअर करतो? त्या संख्येत योजना ते जगत करण्यासाठी पुन्हा त्यांनी भागले पुढं दोनों तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे इसको यहाँ गुना किया है 91 अपन करते हैं 91 की 14 तो कितना हुआ 1274 और दोनों तरफ का निकालने के लिए 2 से गुना किया तो कितना हुआ 45 48 25 2548 अब इसमें इसे क्या करना है जगत प्रतर रूप से करने के लिए 7 से गुना करें और 343 का भाग दें तो यह जगत प्रतर प्रमाण आएगा 343 भाग R में उत्तर लाने के लिए ऐसा किया सीधा एक तो इसको 49 में भाग देते तो भी जगत प्रतर होता था लेकिन यहाँ पर ये 343 है ना उस प्रमाण में निकालने के लिए क्या किया 7 से गुना किया और 49 से भाग दिया इसको 7 से गुना किया और 49 से नहीं 43 से भाग दिया तो कितना आया 17,836 बटे 343 जगत प्रतर सबके आगे जगत प्रतर है ये और ये तो ये है अभी ये तो सब निकल गया है इन सब का बाद में जोड़ करेंगे इतने जगत प्रतर समझना इतने योजन जगत प्रतर ये भी जगत प्रतर अभी कहाँ से का निकालना है इधर का निकालना है 7 मध्ये नहीं सापडली का उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक जहाँ लिखा है वो उल्टा लिखना बराबर पूर्व और पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण तक ऐसा करना है हाँ दक्षिण उत्तर करायचं और दक्षिण उत्तर है उत्तर दक्षिण है वहाँ पूर्व पश्चिम अधोलोक के तलभाग से ऊपर एक राजू प्रमाण वातवलय से रुके हुए क्षेत्र का घनफल ऐसा लिखा है वहाँ उत्तर और दक्षिण संबंधी दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र जो लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे पूर्व और पश्चिम संबंधी बात भी करना पड़ेगा पूर्व और पश्चिम संबंधी दोनों ही तो एक पूर्व और एक पश्चिम दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र कहाँ पर नीचे उसके नीचे की लाइन में भी करना दिशा आएगी पूर्व और पश्चिम उसकी जो लंबाई गिनेंगे वो उत्तर और दक्षिण इसलिए पूर्व और पश्चिम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसकी लंबाई कितनी है जगत श्रेणी प्रमाण लंबाई हाँ उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में
34 पेज पर वहां पर भी अधोलोक के तल भाग से ऊपर एक राजू प्रमाण वातोले से रुके हुए पूर्व पश्चिम जहाँ लिखा है वहाँ उत्तर और दक्षिण दिशा संबंधी व क्या हो म्हणजे ते घोटाळा कशामुळे होतोय तर दिशा आहे पूर्व परंतु तिथं लांबी बघणार उत्तर दक्षिण और जब उत्तर दिशा में देखेंगे तो पूर्व पश्चिम ला पहले म्हणून ते घोटाळा लोग कहते हैं ना उत्तर दक्षिण 7 राजू है और पूर्व पश्चिम 7 राजू 1 राजू 5 राजू और 1 राजू लेकिन दिशा होती है वो पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा और यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण तो यहाँ पूर्व पश्चिम मतलब ऐसा लेना और उत्तर दक्षिण मतलब ऐसा लेना। आगे चलो फिर कहा इसके नीचे का वातवलय निकाला इधर उत्तर और दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा का निकाला सब ऊपर से नीचे तक एक साथ निकाला और यहाँ विस्तार कम ज्यादा है इसलिए उसका अधोलोक तक का निकाला। अभी ऊर्ध्वलोक का अधोलोक का भी अभी नहीं निकाला शायद निकालना है बाकी मतलब इस तरफ का निकालना है इस तरफ का पूर्व नहीं ये उत्तर और दक्षिण क्या कहेंगे उत्तर और दक्षिण की तरफ का निकालना है। इस पेज पर ध्यान आता तिथं पण सगळीकडे कसं करायला पाहिजे सब जगह वैसा करना पड़ेगा। उत्तर और दक्षिण में 7वीं पृथ्वी से लेकर लोकांतर का है ना वो पूर्व और पश्चिम में होना पड़ेगा और या पूर्व पश्चिम में का है ना उत्तर और दक्षिण में लेना पड़ेगा। बस 30 पानावर आणि 36 पानावर पण हेडिंग दिले ना तिथं ते उत्तर और दक्षिण की जगह पूर्व और पश्चिम करो और पूर्व पश्चिम की जगह उत्तर दक्षिण करो। सब वो पुस्तक में भी वैसा ही हुआ है 35 म्हणा पुस्तकात पण काय करायला 935 म्हणा हा 35 आणि 36 दोन्ही उलट करायचं तिकडं पूर्व पश्चिम करायचं तिकडं उत्तर दक्षिण करायचं। हाँ वरचं बघून मग ते पुस्तकात शिकवायला पाहिजे वरची टीका बघून मग बघूया चल। अभी अपन निकाल रहे थे इस उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में उत्तर और दक्षिण में 7वीं पृथ्वी से मध्य लोक तक वायुरुद्ध क्षेत्र का घनफल निकालते हैं तो वहाँ उत्तर और दक्षिण में तो यहाँ इधर का निकाल रहे हैं ये कौन सी दिशा है उत्तर दिशा ऐसा रखेंगे ना उत्तर दिशा तो यहाँ से एक राजू तक का निकाला हुआ है एक राजू के ऊपर 7वीं जो पृथ्वी है उसके वहां से लेकर मध्य लोक तक उसकी जो ऊंचाई है उसका क्या करेंगे बराबर समान व्यास करेंगे सब जगह क्योंकि यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है तो हमेशा भी उसको समान करने के लिए सूत्र का प्रयोग करना है मुख और भूमि को जोड़ना और 2 से भाग देना। यहाँ
सातवीं पृथ्वी के पास व्यास कितना है वहां पर पूर्व पश्चिम ऐसा कितना है 43/7 6 राज्यों पर 1 सप्तकोश। दोनों को जोड़ा, दोनों को तो 7 का समच्छेद किया तो 7 + 43/7 बराबर कितना है 50/7 मतलब सब जगह 2 का कुछ रहेगा 2 से भागायचं 50/14 जोड़ करेंगे और वो 2 का भाग देना इसलिए 50/14 होगा। फिर दोनों का निकालना है ना यहाँ का और यहाँ का, इसलिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे 7 का भाग कितना है 50/7 दोनों तरफ का एक क्षेत्र जो आया वो 50/7 आया एक क्षेत्र। ऊंचाई कितनी है सातवीं पृथ्वी से ऊपर 6 राज्य तो 6 राज्यों गुणित 50/7 राज्यों गुणित 14 योजन। और थोड़ा सा नोट्स में कभी कभी वो राज्यों और योजन लिखना रह गया है, आप जाने के बाद सुधार करो उसमें, या जब समझ में आता है तो वहाँ करो चलता है, क्योंकि वो 6 और 14 समान नहीं है, वहाँ योजन है वो राज्यों में है। तेवढे योजन राजू म्हणायचे उतने योजन राजू कहेंगे तो चलता है ना, योजना और राजू का गुणकार नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा सब जगह किया है, फिर वो जगत प्रतर करने के लिए 49 से भाग दिया इसलिए चलता होगा। सब जगह गुणकार किया है ना परस्पर, और फिर जगत प्रतर करने के लिए वापस 49 का भाग दिया है, इसलिए सब जगह किया है। तो कितना होगा यहाँ पर 14 गुणित 50 700 आएगा, 14 पंजे 70 सकिया बटे 7 और 6 राज्यों मतलब 4500 भागिले 7 राजू योजन वेगळं तर कसं काय गुणाकार केला सगळं, उसको फिर वापस जगत प्रतर में लब्ध लाने के लिए क्या किया, इसको 49 का भाग दिया। ये राजू में है ना, ये 6 राज्यों 50 राज्यों प्रतर में, तो उसको जगत प्रतर करने के लिए 49 का भाग दिया। फिर कितना आया 4200/343। ये कहाँ का आया, ये सातवीं पृथ्वी से लेकर मध्य लोक पर्यंत पूर्व उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ का आया। उसका लंबाई पूर्व पश्चिम है इसलिए खोटा होता है, ये उत्तर और दक्षिण तरफ का वाट वाले कहेंगे, और इसकी